नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर आप Hyundai मोटर्स के स्टॉक में रुचि रखते हैं या पहले से निवेश कर चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। आज हम इस वीडियो में Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज, IPO असेसमेंट, स्टॉक प्राइस डायनामिक्स। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। Hyundai मोटर इंडिया ने अपने पहले मॉडल सैंट्रो के साथ 1998 में बाजार में कदम रखा था। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL की स्थापना मई 1996 में हुई, जब इसने चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश किया। Hyundai मोटर इंडिया ने 1998 में अपने पहले मॉडल सैंट्रो के साथ बाजार में कदम रखा। इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। Hyundai इंडिया भारत में दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जो प्रमुख कंपनियों जैसे मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के साथ कम्पीट कर रही है। Hyundai इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सालाना आधार पर 14% राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट की। कंपनी का शुद्ध लाभ मार्जिन लगभग 8% है। इसके पास पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो R&D तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में पुनः निवेश करने में मदद करता है। कंपनी का वर्तमान अनुपात 1.5 है, ऋण से इक्विटी अनुपात 0.2 है और इक्विटी पर रिटर्न 15% है। बाजार में SUV और इलेक्ट्रिक वाहनों EV की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो कि उद्योग में बड़े बदलावों को दर्शाता है। सितंबर 2024 तक SUV ने Hyundai इंडिया की कुल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा लिया है। कंपनी कई नए EV मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें Hyundai Creta EV को वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड वाहनों के मॉडल भी लाने की योजना बनाई जा रही है। कंपेटिटिव परिदृश्य में कंपनी किया और टाटा मोटर्स जैसी ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है और इसका बाजार हिस्सेदारी लगभग 17% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार कंपनी का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगभग 17% बाजार हिस्सा है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में हैचबैक, सेडान, SUV, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें हैचबैक मॉडल्स जैसे ग्रैंड i10 नियोज और i20 शामिल हैं। सेडान श्रेणी में ऑरा और वर्ना मॉडल्स हैं। SUV क्रॉसओवर में एक्स्टर, वेन्यू, क्रेटा, अल्पजार और ट्यूसॉन शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन EV मॉडल आयोनिक 5 है। Hyundai इंडिया प्रीमियमाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुसार अपने फीचर्स को बढ़ा रही है। साथ ही अपनी SUV की श्रृंखला का विस्तार भी कर रही है। वर्तमान में कंपनी की उत्पादन क्षमता सालाना 8,24,000 यूनिट्स है, जिसे 2028 तक टालेगांव प्लांट के अधिग्रहण के माध्यम से अतिरिक्त 2,50,000 यूनिट्स बढ़ाने की योजना है। Hyundai इंडिया अगले 10 वर्षों में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, ताकि R&D क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इसका ध्यान उन्नत तकनीकों पर है और वे स्थानीय स्तर पर कंपोनेंट्स का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। Hyundai ग्राहक संतोष पर जोर देती है, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से मजबूत डीलर संबंध बनाए रखते हुए और बाजार की मांगों के अनुसार अपने उत्पादों में बदलाव करती है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है, जो बढ़ती आय और शहरीकरण के कारण है। आने वाले समय में Hyundai Creta EV और 3 अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल आर्थिक परिस्थितियां और सरकार की EV अपनाने को बढ़ावा देने वाली पहलों से विकास को गति मिलेगी। Hyundai इंडिया का IPO लगभग 27,870.16 करोड़ रुपए $3.4 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखता है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा IPO बन जाएगा, जो कि 2022 में LIC द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पार कर देगा।
यह आईपीओ पूरी तरह से हुंडई मोटर कंपनी द्वारा 14.22 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है। आईपीओ के बाद हुंडई मोटर कंपनी हुंडई मोटर इंडिया में 82.5% हिस्सेदारी बनाए रखेगी। प्राइस बैंड: शेयरों की कीमत 1,865 रुपये से 1,960 रुपये प्रति शेयर के बीच है। लॉट साइज 7 शेयर। न्यूनतम निवेश 13,720 रुपये एक लॉट के लिए ऊपरी कीमत पर। अधिकतम निवेश 1,92,080 रुपये 14 लॉट के लिए, जो कि 98 शेयर हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड: आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2024 तक खुली रही। लॉट साइज: निवेशक न्यूनतम एक लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 7 शेयर होते हैं। आवंटन तिथि 18 अक्टूबर 2024 है। शेयर क्रेडिट तिथि 21 अक्टूबर 2024। लिस्टिंग तिथि 22 अक्टूबर 2024 को बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। इस आईपीओ का मुख्य उद्देश्य पेरेंट कंपनी के लिए एक एग्जिट को फैसिलिटेट करना है, जबकि लिक्विडिटी और पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाना भी है। हुंडई को लिस्टिंग के बाद 5 वर्षों के भीतर अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को कम से कम 25% तक बढ़ाना होगा। हुंडई इंडिया का आईपीओ 2.37 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। इसकी मांग मुख्य रूप से क्यूआईबीएस द्वारा की गई, जिनका हिस्सा 6.97 गुना सब्सक्राइब हुआ। हालांकि रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों में कम भागीदारी रही, जिसमें सब्सक्रिप्शन क्रमशः केवल लगभग 50% और 60% था। हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी अंतिम बार 64 रुपये पर रिपोर्ट किया गया, जो संभावित लिस्टिंग लाभ लगभग 3.27% का अनुमान देता है। लेकिन ओपनिंग में हुंडई मोटर इंडिया के शेयर एनएसई पर 1,934 रुपये पर शुरू हुए, जो कि 1,960 रुपये के इश्यू प्राइस से लगभग 1.47% की गिरावट दिखाई दी। आइए अब स्टॉक फंडामेंटल देखें। 1. रोस टीटीएम 52.17। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का माप है, जो बताता है कि कंपनी अपने पूंजी निवेश पर कितना लाभ कमा रही है। उच्च रोस बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। 2. पीई रेशियो टीटीएम 23.68। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो बताता है कि निवेशक कंपनी के लाभ के मुकाबले कितनी कीमत चुका रहे हैं। 3. पीबी रेशियो 10.45। ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, जो बताता है कि शेयर की बाजार मूल्य उसके बुक वैल्यू के मुकाबले कितना है। उच्च पीबी रेशियो का मतलब हो सकता है कि शेयर महंगा है। 4. इंडस्ट्री पीई 21.19। यह उद्योग में अन्य कंपनियों का औसत पीई रेशियो है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि कंपनी का पीई कैसे तुलना में है। 5. डेट टू इक्विटी 0.08। यह मापता है कि कंपनी का कर्ज उसकी इक्विटी के मुकाबले कितना है। कम कर्ज का मतलब वित्तीय स्थिरता होती है। 6. रो 44.12। ये रिटर्न ऑन इक्विटी का माप है, जो बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों की पूंजी पर कितना लाभ कमा रही है। उच्च रो अच्छा संकेत होता है। 7. एप्स टीटीएम 73.44। ये प्रति शेयर आय को दर्शाता है, जो बताता है कि कंपनी ने प्रति शेयर कितनी कमाई की है। 8. बुक वैल्यू 166.47। ये प्रति शेयर बुक वैल्यू को दर्शाता है, जो बताता है कि कंपनी की कुल संपत्ति में से कितनी राशि शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। राजस्व: वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक हुंडई ने 69,829 करोड़ रुपए का राजस्व रिपोर्ट किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.8% की वृद्धि है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में राजस्व 17,260 करोड़ रुपए तक गिर गया, जो कि साल दर साल 7.5% की कमी है। शुद्ध लाभ: वित्तीय वर्ष 2024 का शुद्ध लाभ 6,060 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 28.7% अधिक है। दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 1,375 करोड़ रुपए तक गिर गया, जो कि साल दर साल 16% की गिरावट है। EBITDA: वित्तीय वर्ष 2024 के लिए EBITDA 9,132.6 करोड़ रुपए था, जिसमें 13.08% का मार्जिन था। दूसरी तिमाही में EBITDA घटकर 2,205 करोड़ रुपए हो गया। बिक्री मात्रा: वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कुल यात्री वाहन बिक्री 191,939 यूनिट्स रही,
जिसमें घरेलू बिक्री में साल दर साल 5.75% की कमी आई। लिस्टिंग प्रदर्शन। शेयर ने 22 अक्टूबर 2024 को 1934 रुपये पर लिस्टिंग की, लेकिन इसके बाद मांग कमजोर रहने और अधिक डिस्काउंटिंग के कारण बिक्री मात्रा पर असर पड़ने के कारण इसे अपने इनिशियल प्राइस लेवल को बनाए रखने में कठिनाई हुई है। फिलहाल स्टॉक का 52 सप्ताह का न्यूनतम मूल्य 1714 रुपये, 52 सप्ताह का अधिकतम मूल्य 1970 रुपये है। आइए इसके सपोर्ट लेवल्स पर नजर डालते हैं। पहला सपोर्ट 1704 रुपये और 30 पैसे। दूसरा सपोर्ट 1668 रुपये और 65 पैसे। तीसरा सपोर्ट 1623 रुपये और 30 पैसे। अब रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान दें। पहला रेजिस्टेंस 1785 रुपये और 30 पैसे। दूसरा रेजिस्टेंस 1830 रुपये और 65 पैसे। तीसरा रेजिस्टेंस 1866 रुपये और 30 पैसे। आपको क्या लगता है कि Hyundai मोटर इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लाइनअप का विस्तार और ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनने की रणनीतिक दिशा वर्तमान बाजार में गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।